कि मौर्य जी बोलो, सनातन के खिलाफ बोलोगे तो हमारा एक वोट दुरुस्त हो जाएगा। हमें एक वोट को दुरुस्त करना है, हमें पूरे हिंदुओं को ठेका नहीं लेके चलते। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो को हम बधाई देना चाहते हैं कि आप हमारी इसी तरीके से मदद करते रहिए। इस देश का सबसे बड़ा पलटू राम अगर कोई है तो श्री अखिलेश यादव। ये बीजेपी की बी टीम है ना, समाजवादी पार्टी। देश में 2024 चुनाव होने हैं, कुछ ही महीने बचे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियां अब पूरी जद्दोजहद में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्य विपक्षी दल के तौर पर है और वो किस तरह की रणनीति बनाते हैं, क्योंकि कांग्रेस 3 राज्यों में हार के बाद अब अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है वो किस तरह से सेटलमेंट होगा, उन्हीं सब मुद्दों पे आज हम अरुण राजभर जी हैं, सुभाषपा के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता, उनसे बातचीत करेंगे। अरुण जी, द लीडर हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से अगर हम बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस बहुत बढ़ चढ़ कर जो है वो 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए गई थी, लेकिन तीनों जो हिंदी भाषा जो राज्य हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत बुरी शिकस्त मिली है। आप क्या कारण मानते हैं? आखिर कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से तैयार थी, भारत जोड़ो यात्रा और तमाम मुद्दे थे, राहुल गांधी अपनी छवि को उन्होंने बहुत ज़्यादा सुधारा था, ये कहा जा रहा था पब्लिक डोमेन में। तो क्या वजह लगती है कि कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति जाकर सामने आ रही है? देखिए, कांग्रेस की वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, वो क्षेत्रीय दलों को खाने की यात्रा थी, भस्मासुर बनने की यात्रा थी। और उस यात्रा में कांग्रेस जब हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक चुनाव जीती, जो जोश उसके अंदर आया था, उस जोश में इन लोगों ने 3 बैठक किया। पटना में बैठक किया, बेंगलोर में बैठक किया और मुंबई जाते जाते 3 बैठक किया। और तब तक मध्य प्रदेश का चुनाव, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम का चुनाव आ गया। और ये लोग सोचे कि हम तो 2 जीत चुके हैं, अब हम लोग ये 5 और जीत लिया जाए। अब 5 जीतने में एक क्षेत्रीय दल को खा गए और 3 बैठक में 3 राज्य खा गए, खत्म हो गया। जोश का टेम्परेचर घट गया, तापमान जो था, अखिलेश यादव जी बता रहे हैं कि जो तापमान तो घट गया। ये भी जोश में गए थे, एक सीट जीते थे उत्तर प्रदेश में, तो यो जोश में आ गए थे। अब वही जोशियाए पहुंचे थे मध्य प्रदेश की, हम उलट के आ जाएंगे, तो वहां गए तो खुद उलट के चले आए। तो नारा लेके गए थे पीडीए भाजपा को हराएगा, एनडीए को हराएगा, और जमानत जब्त करा के चले आए। अच्छा, इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या देखते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में? इनका कोई भविष्य नहीं है। ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनका अगर आंकड़ा ही उठाकर देखा जाए तो श्री नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश में आकर के लखनऊ में कई ठो वोट दिला देंगे, या श्री अखिलेश यादव जी जा करके तेलंगाना में कई ठो वोट दिला देंगे। जिसको ये नेता बनाने गए थे, जिसके साथ खड़े होते हैं, वो बेचारा हार जाता है। केसीआर साहब को लेकर के दिल्ली से पूरा सपना दिखाए कि अब बड़े नेता बना देंगे, अब वहां विधायक भी हार गए बेचारे, तो मुख्यमंत्री का भी पद चला गया। तो ये जो रणनीति बन रही थी राष्ट्रीय स्तर पर कि इंडिया गठबंधन कैसे होगा, इसका नेतृत्व करता कांग्रेस को लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं, कांग्रेस पहल करे। नीतीश कुमार जी ने खुद कहा, 5 राज्यों को चुनाव जैसे ही घोषणा हुआ, कहा कांग्रेस गंभीर नहीं है इंडिया गठबंधन के लिए। ममता बनर्जी ने यही बात कह दिया, अखिलेश जी ने यही बात कह दिया। तमाम जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने कहा कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, इनसे इंडिया गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि केरल के मुख्यमंत्री का एक बयान आया, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस पहले यह तय करे कि वो हमसे लड़ना चाहते हैं, यानी क्षेत्रीय दलों से, या वो बीजेपी से लड़ना चाहते हैं। ये बीजेपी की बी टीम है ना, समाजवादी पार्टी। और ये खुद ये कांग्रेस को बताए हैं बीजेपी की बी टीम, समाजवादी पार्टी ने। मध्य प्रदेश के चुनाव में सच्चाई ओपन हो गया, जो बंद कमरे में थी वो बाहर आ गई। सपा सुप्रीमो ने जाके कहा कि बीजेपी और कांग्रेस एक जैसी पार्टी है और कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। अरे भैया, बी टीम से कौन सा मीटिंग कर रहे हो? बी टीम से किस बात की मीटिंग हो रही है? आप बी टीम से मीटिंग करते हो और आप ये भी कहते हो कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस के नेता चिरकुट नेता है। ये बात तो हम नहीं कह रहे हैं, ये बात सपा सुप्रीमो ने भरे मंचों से कहा। जाति जनगणना की बात जब कांग्रेस ने उठाया तो उन्होंने इस बात को मध्य प्रदेश में जाकर कहा कि जाति जनगणना का सबसे ज्यादा विरोधी अगर किसी ने किया, पिछड़ों का सबसे ज्यादा कोई विरोधी है तो कांग्रेस पार्टी है। ये खुद उन्होंने कहा। और ये
वोट वोट ना देने की भी बात की थी। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को वोट मत देना, इनको हरा देना। तो किसको जिता रहे थे? बीजेपी को। तो आप बी टीम नहीं हुए बीजेपी के, तो क्या हुए? तो ये हमारे सहयोगी हैं, इन्होंने हमारी मदद किया था जाकर के। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो को हम बधाई देना चाहते हैं कि आप हमारी इसी तरीके से मदद करते रहिए और पूरे देश भर में ऐसे ही काम करते रहिए, ताकि एनडीए की सरकार जो इसमें वर्तमान की सीटें हैं इससे 100 गुना बढ़ जाए और हमारी 400 सीटें और इकट्ठा हो जाए, ताकि हम बड़े अंतराल से देश के प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार आप तो अरुण जी ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बी टीम है, बीजेपी को जिता रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार हर मंच पे, हर भाषण में, हर बाइट में ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। इनके पास है कौन पीडीए? दारा चौहान जी पीडीए में आते हैं कि नहीं आते हैं? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पीडीए में आते हैं कि नहीं आते हैं? केशव प्रसाद मौर्य पीडीए में आते हैं कि नहीं आते हैं? अनुप्रिया पटेल जी पीडीए में आते हैं कि नहीं आते? आप उठाकर देखेंगे, पी मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित, ए मतलब अल्पसंख्यक। सामान्य वर्ग की बात नहीं हो रही यहाँ। सामान्य वर्ग कहाँ चला गया? बीजेपी के साथ। और रहा जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ए का मतलब अगड़े नहीं, ये तो झूठ बोलते हैं ना। ये अपनी बात से इतना जल्दी पलट जाते हैं। इस देश का सबसे बड़ा पलटू राम अगर कोई है तो श्री अखिलेश यादव जी। कैसे पलटू राम है ये? 2017 में इन्होंने गठबंधन किया, 2 लड़के साथ हैं और चुनाव आते ही पलट गए। 2022 में भुआ भतीजा साथ आए, चुनाव बात पलट गए। 2019 में 22 में ये सुभाषपा अन्य दलों के साथ गठबंधन किए, चुनाव खत्म हुआ, पलट गए। अब ये कह रहे हैं पीडीए इनको हराएगा। अरे खुद पलट जा रहे हो और दूसरे को कह रहे हो कि ये पलट जा रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग इनको मिल चुकी है पलटने की, अपनी बात से पलट जाते हैं। तो ये कैसे हराएंगे? इनके पास एक आजम खां साहब है, ये एक आजम खां को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। कहीं एक कदम, कहीं 100 लोगों इकट्ठा करके कहीं धरना प्रदर्शन किया, कहीं उनके लिए आंदोलन कराया, कहीं नहीं कराया। जब वो एक अल्पसंख्यक को नहीं न्याय दिला पा रहे हैं तो संपूर्ण अल्पसंख्यक की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? आप सोचिए। तो न उनके साथ पिछड़ा जाना चाहता है, क्योंकि पिछड़ा जानता है जमीन कब्जियाते। हम थोड़ी कह रहे हैं, ये उनके चाचा श्री शिवपाल यादव जी ने कहा समाजवादी पार्टी के नेता चापलूसी करते ज्यादा हैं, जमीन कब्जा ज्यादा करते हैं, ये दलाली ज्यादा करते हैं और लोगों को गुमराह ज्यादा करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि समाजवादी पार्टी में एक शकुनी है जो सपा को खाता है। अब तो वो बात किसी के दिमाग को भुला गया होगा सब, इसीलिए याद दिला दे रहा हूं कि जब खुद उनके दल में बैठा हुआ जिम्मेदार नेता ये कह रहा है तो फिर हम उस चीजों को कहेंगे तो लोग कहेंगे कि ये बात सुभाषपा को नहीं कहना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद उन्होंने कहा और ये सच्चाई है कि जब वो उनके साथ नहीं थे तो बहुत कुछ कहा था और आज वही सच्चाई आज सामने आ रही है। अब बीजेपी कह रही है कि भगवान राम का मंदिर हम बना रहे हैं, अब पूरे देश भर में भगवान राम को मानने वाले आएंगे। अब क्या है, राम के रास बदनाम करने का काम कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी। कृष्ण को बदनाम करने का कौन काम कर रहा है? समाजवादी पार्टी। विश्वनाथ मंदिर का बदनाम करने का काम कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी। केदारनाथ का बदनाम समाजवादी का। तो जितने धर्म स्थली हैं उसको बदनाम करने के, आप सनातन का अपमान करके राष्ट्रीय स्तर पर आप सोचेंगे कि हम एक गठबंधन बना लेंगे तो आपका ये पच नहीं पाएगा और जनता है आपको मारने राजभर जी, एक सवाल मेरा और है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से सनातन धर्म के लिए बयान देते हैं और कहीं ना कहीं ये आरोप अखिलेश यादव के ऊपर लगते हैं कि उनकी तरफ से कोई सख्ती नहीं होती है। बहरहाल उनके भी दल के नेता, कई नेता उस पर आवाज उठाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य गलत बयान देते हैं। उस पर क्या कहना है? अभी आपने देखा, बनारस गए थे श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे पीपल को सलाम करता हूं, मैं रोड़ी और चंदन और फूल रख करके मैं भी प्रणाम करता हूं। एक तरफ आप हिंदू बनने का ढोंग करते हैं और दूसरी तरफ हिंदू होने वाले नेता आपके दल में सवाल खड़ा करते हैं। आपकी पत्नी जाती है केदारनाथ में दर्शन करती है और उसी मंदिर में आपके नेता कहते हैं कि ये दूसरे का स्थल है। तो फिर ये विवादास्पद कौन पैदा कर रहा है? ये सपा पैदा कर रही है, क्योंकि इसके पीछे सपा के नेता सुप्रीमो खुद खड़े हैं कि तुम बोलो। बड़ा आरोप लगा रहे हैं अरुण जी। बिल्कुल बोल रहा हूं, सही कह रहा हूं। ये सपा के नेता सुप्रीमो खुद कह रहे हैं कि मौर्य जी बोलो, सनातन के खिलाफ बोलोगे तो हमारा एक वोट दुरुस्त हो जाएगा। हमें एक वोट को दुरुस्त करना है, हमें पूरे हिंदुओं को ठेका नहीं लेके चलना है। एक वोट मतलब वही जिसकी लड़ाई ये लड़ते हैं एमवाई की, और क्या है? उसके अलावा उनके पास कोई है थोड़ी ना। वाई में जो मजबूत है
वो उनके साथ है, और ए में यम में जो मजबूत है वो उनके साथ है, बाकी कमजोर हमारे साथ है। सब हमारे साथ आ रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि इन्होंने जितना सनातन का अपमान किया, इसका फायदा बीजेपी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान मिला। अब बताइए, इन्होंने मदद नहीं किया तो क्या किया? तो ये हमारे लिए एक सहायक के रूप में है, सहयोगी के रूप में है। ये हाँ, बंद कमरे में सहयोग करते हैं, फ्रंट पर आकर गरियाते हैं, और बाहर अंदर जाकर के बतियाते हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। एक सवाल, आखिरी सवाल मेरा, कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन किस स्थिति में है? क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में असमंजस की स्थिति रहेगी, या कुछ आपको लग रहा है तो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कांग्रेस की हैसियत बता देंगे, कांग्रेस अध्यक्ष उत्तर प्रदेश को हम उस लायक नहीं छोड़ेंगे कि वो अपनी बयान दे पाएंगे। अब आप सोचिए, जब बात इस कदर तक आ गई है कि हैसियत में ला देंगे, जुबान नहीं खुल पाएगी, बोलने की हैसियत में नहीं रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी लोगों को कितना शर्म आ रही होगी सुन करके। अब वो कैसे मुंह दिखाएंगे कि हम आपके साथ आएंगे? ये समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पर जो बोला, और उत्तर प्रदेश कमेटी को जो बोला, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व नहीं है। हम भी कह रहे हैं अस्तित्व नहीं है, तो फिर जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसको आपने बी टीम बीजेपी बना दिया, उसके साथ कैसा गठबंधन? इसका मतलब कि आप देश के सामने लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। अब मूर्ख बनाने वाले लोग, अब देश की जनता इनको मूर्ख बना दे रही है कि अब हम मूर्ख नहीं हैं। एनडीए की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के मन में मोदी जी हैं, अब मोदी जी के मन में भारत है। गरीबों के मन में ओम प्रकाश राजभर है, ओम प्रकाश राजभर जी के मन में गरीब है। तो हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए वो हमारे साथ हैं। हम तो 33% आरक्षण महिलाओं के लिए हम 20 साल से लड़ रहे हैं। एक जुबान बता दीजिए जो अखिलेश जी बोले हों। और उन्हीं से ये जो कह रहे हैं कि काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस ने क्यों लागू नहीं होने दिया, ये पूछेंगे जब गठबंधन की बात करने जाएं, पूछेंगे तो खुदा पता चल जाएगा कि गठबंधन हो ही नहीं पाएगा। उनसे जब पूछेंगे मंडल कमीशन ने किया था, तो ये गठबंधन हो ही नहीं। जब पिछड़ों की बात की राजनीति हो रही है, पीडीए की बात हो रही है, तो पीडीए में ही तो पिछड़े के न्याय कांग्रेस ने नहीं दिया था, और जिसको न्याय नहीं मिला है और वो एनडीए के साथ आ गया है, इसलिए ये पैदल हो गए। आप जानते हैं किसको खोज रहे हैं? घर घर की पार्टी। जैसे एक कमरे में 4 लोग हैं, अगर 4 लोगों में चारों लोगों ने अपनी अपनी पार्टी चला रहे हैं, और चारों का खाली सिंगल वोट है, उस पार्टी को भी अपने साथ खड़ा कर रहे हैं कि आओ मेरे साथ आओ, एक का वोट दो, मतलब वोट नहीं रह गया। अब इनके पास जनाधार नहीं। अब यात्रा निकाला था, मैं तो देखा कि साइकिल चलाने वालों की संख्या घट गई। 50 आदमी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साइकिल चला रहा है, जिसके साथ हजारों साइकिल चलती थी, तो इससे समझ लीजिए कि साइकिल का जो तीरी था वो एकदम टूट गया है, और साइकिल खड़ 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 चल रही है। जो बैठ रहा है उस पर वो भड़बड़ भड़बड़ कर रहा है। का मतलब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की लोकप्रियता कम हो गई, खत्म हो गई है। अब ये उत्तर प्रदेश में जिले की पार्टी में जैसे राजनीति करते हैं लोग, उस तरीके की इनकी हैसियत हो गई है। अब उत्तर प्रदेश की जनता इनको पसंद नहीं कर रही, क्योंकि इनकी अराजकता, इनकी भाषा, इनकी गुंडागर्दी, और अति पिछड़ों के प्रति इनकी जो एक बोलने की जो उनको नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है, ये अब उत्तर प्रदेश की जनता जान गई। अब ये पिछड़ों के नेता नहीं बन के रह रहे हैं, अब ये यादव के नेता बनकर के ये काम करना चाहते। इसीलिए प्रदेश की जनता अब इनके साथ नहीं जा रही है। अब वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ बड़ी मजबूती। अभी मैं मैनपुरी में था, बड़ी संख्या में, मैं तो इनसे चैलेंज कर रहा हूं, बंजारा वर्ग है, नायक वर्ग है, अर्कवंशी है, पाल है, प्रजापति है, नाई है, जो पूछ लीजिए उनसे, आज तक उनके बस्तियों में इन्होंने आवास नहीं पहुंचाया, राजस्व गांव नहीं बनाने दिया, उन गांवों में सड़क नहीं होने दिया, चाहे वो बंजारा वर्ग का हो, अर्कवंशी। हम तो देखा, हम तो कल हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर कह रहे थे कि हम लोग बहुत धोखा खाए हैं। अब मैनपुरी में धोखा देने का टाइम आ रहा है। अब मैनपुरी में लोग एनडीए को जिताने का संकल्प ले लिए हैं। आज हरदोई में है, देखिए हरदोई के लोग पूरी मन बना लिए। तो अब 80 लोकसभा जब हम जीतेंगे तो ये कहां जाएंगे? ये फिर वही इनका मन खुदे है। ये लोग उत्तर प्रदेश में हमारी मदद करेंगे। ये 2024 में 80 के 80 जितवाएंगे, और जितवा करके ये 2029 की लड़ाई लड़ेंगे। और उस समय मौका मिलेगा कि अवसर आएगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा हमको तो नहीं लगता है कि 20 साल अभी राजनीति में ये लोग आ पाएंगे, क्योंकि इनका अहंकार, इनके नेताओं का, इनके गुर्गे जो हैं, ये गुर्गे पाल के रखे हैं गाली देने के लिए। अभी हम बोलेंगे, अब चैनल पर लगाएंगे, गाली देना शुरू करें, और सबसे ज्यादा वही वाई वाले गाली देंगे
क्योंकि उनको हमारी बात पचेगी नहीं। क्यों? क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं और न्याय की बात कर रहे हैं, और इन्होंने न्याय नहीं दिया, हिस्सेदारी नहीं दिया, लूटा खसोटा है, इसीलिए वो सब उनका साथ छोड़ के हमारे साथ आ रहे हैं। तो दर्द हो रहा है कि हमारे साथ अब हमारा कौन झंडा उठाएगा, हमारा नारा कौन लगाए। अब उनके नारा लगाने वालों की संख्या घट गई। पहले सभा कार्यालय में देखता था ये जवानी है कुर्बान, कभी आप सुने हैं? इधर हारने के बाद 5-4 चुनाव हारने के बाद जवानी कुर्बान का गाना सुने कभी? नहीं सुना, क्योंकि वो खत्म हो गए, उनकी कहानी खत्म। अब दूसरा गैंग हावी हो गया है, चापलूस गैंग। चापलूस गैंग जो हावी हो गया है, अब वो धीरे धीरे कान कान बता रहा है। अब वो सब चापलूस एकजुट हो रहे हैं, पूरे प्रदेश के चापलूस एकजुट हो रहे हैं। अब वो इनको एकदम तबाह कर दिया है, वो बेचारे निर्णय नहीं ले पा रहे कि हमको जनता के साथ जाना है कि चापलूसों के साथ रहना है। तो अब ये चाचा का भी जो दावा था वो भी खोखला हो गया, और जो उनके प्रोफेसर साहब ने तभी कल ही कह दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी, हम तो स्वागत बधाई देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीती है। इसका मतलब बधाई दे रहे हैं जीतने का, तो कहीं ना कहीं आपका सहयोग तो है, तो बधाई ले लीजिए, आपको भी बधाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अरुण राजभर जी, जो कि बेहतरीन वक्ता है और सभी सवालों का बेहतरीन अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से खत्म है, और कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो सनातन धर्म के खिलाफ और जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पूरा श्रेय अखिलेश यादव को जाता है। उनके ही इशारों पर ही वो सारे बयान दे रहे हैं। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मुजाहिद जैदी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।